मैं द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 2 अंकीय प्रश्न है। फाइनल एग्जाम जो होने वाला है 2022 का, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। आपके पास 2022 में जो परीक्षा देने वाले हैं आप, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है मेरा कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड द्वारा हल करें। समीकरण ये है मेरा, इससे क्या करना है, हमें हल करना है। तो आप देखिएगा इसमें कि जब आपके पास x स्क्वायर के साथ कोई गुणांक में हो, कोई संख्या गुणांक में हो, तो इस संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना कर दिया जाता है। इसको जब गुना कर लेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अब इसे इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो इसको तोड़ते हैं हम लोग, 2 तिया 6, ठीक है। 3 और 2 5 हो जाता है, जोड़ने पर 5 हो जाता है और गुना करने पर 3 दूनी 6 हो जाता है। अब इसको हम लोग सेट करेंगे, ये 2 और 3 जो आया हमारे पास, तो इस प्रकार से इसको लेना है 2x 3x। अब इसको सेट करते हैं यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस का ये 2x और माइनस का 3x और प्लस का ये किनारे वाला 3 बराबर 0। ध्यान रहे यहाँ पर हम क्या किए, इसको भी माइनस में लिए और इसको भी माइनस में लिए। क्यों लिए? क्योंकि जब इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे माइनस का 2x माइनस का 3x, तो हमको मिलेगा माइनस का 5x। वापसी जाने पर ही ये रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं इसके पास। इन दोनों के पास कॉमन क्या है, दोनों के पास 2 है और दोनों के पास x है। इसमें क्या बचा, x बचा। इसमें क्या बचा, 1 बचा। अब इन दोनों के पास एक जैसा क्या है, कॉमन लेते हैं। तो 3 3 देख रहे हैं, दोनों के पास है, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बचा, x बचा। जब बाहर माइनस लीजिएगा तो अंदर का चिन्ह बदल कर जाता है, मतलब ये जब प्लस में है ना तो माइनस में लिखना है इसको। और 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में होता है, 1 बार में होता है, बराबर 0। गुणनखंड द्वारा जब आप समीकरण को हल करिएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो दोनों बॉक्स आया है, ये वाला और ये वाला, हमेशा जो है बराबर होना चाहिए। ज़रा सा भी चेंजिंग आ गया बॉक्स के अंदर तो समझ लीजिएगा कि हिसाब आपका गलत बन चुका है। तो बॉक्स हमारे पास सही आ गया है ना, मतलब बराबर आ गया दोनों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों बॉक्स को एक बॉक्स लिखते हैं, x माइनस 1 और एक लिखते हैं 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। और हम लोग को क्या करना है, एक बार इसके साथ 0 लेना है, इस बॉक्स के साथ, और एक बार इस बॉक्स के साथ 0 लेना है। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1 है, उठा के यहाँ रख दो, प्लस का 1। एक आंसर आपका आ चुका है, x बराबर 1। दोबारा इसके साथ लेते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा, माइनस का 3 उठा के इधर रखो, प्लस का 3, तो x बराबर 3। ये तो गुना में है ना 2, ठीक है ना। तो गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में। भाग का मतलब नीचे जाएगा। तो ये आपका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन 2 नंबर में क्या दिया हुआ है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं। मूल निकालने से पहले हम लोगों को विवेचक निकालना पड़ता है। विवेचक को विविक्तर बोलते हैं, इसको डी से सूचित करते हैं, और डी का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। सबसे पहले विवेचक निकालते हैं, और विवेचक निकाल कर हम लोग क्या देखते हैं, क्या जो विवेचक का आंसर निकाले हैं वो प्लस में है। अगर प्लस में है तो उसका मूल निकलना संभव है, मतलब 0 आ जाए तो चलेगा, और 0 के अलावा 1 2 3 4 5 प्लस में जितना आता रहे सब चलेगा। अगर आप देखिएगा कि विवेचक निकाले हैं और विवेचक का आंसर आपके पास माइनस में आ गया, तो उसका मूल निकलना संभव नहीं होता है, मतलब गाड़ी जो है ना वहीं रुक जाता है, और वहीं पर हम लोग लिख देते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालते हैं। समीकरण क्या है हमारा, 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हम होता है a का मान, और ये b का मान, और ये c का मान। विवेचक निकालते हैं, d से सूचित करते हैं b² माइनस 4ac। b का मान बताओ, माइनस का 7 स्क्वायर माइनस 4। a का मान बताओ 2, c का मान
3, माइनस के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 49, और माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 49 में से 24 निकाल देते तो बचता है 25। मतलब जब विवेचक निकाले हैं तो प्लस में आया है इसका आंसर, मतलब इसका मूल निकलना संभव है। अगर विवेचक का मान कभी भी माइनस में आ जाए, अगर ये -25 होता मतलब, तो हम लोग क्या लिख देते इसमें कि इसका मूल निकलना संभव नहीं है, या तो लिख देते इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। लेकिन इसका संभव है, इसलिए इसका हम लोग मूल निकालते हैं। अब द्विघात सूत्र लिखते हैं हम लोग। मूल निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? x बराबर -p प्लस माइनस √d/2a। माइनस का माइनस, b का मान लिखते हैं कितना, -7, -7, यहाँ पर होगा प्लस माइनस d का मान बताओ, निकालें अभी 25 बटा 2a। a का मान बताओ, a का मान कितना है 2। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और नीचे 2 दूनी 4। अब इसका 2 मूल निकलेगा, ठीक है ना। तो एक बार प्लस में लेंगे इसको और एक बार लेंगे माइनस में। चलो प्लस में लेते हैं पहले। x बराबर 7, यहाँ से प्लस वाला लेना पहले, प्लस का 5 और नीचे 4, तो कितना हो गया ये 7 5 12 और नीचे 4, इसको कट लगा दे, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 3। दोबारा लेना है इसी को, प्लस में लिए थे ना, आप किस में लेंगे माइनस में लेंगे। तो x बराबर 7, यहाँ से ले लो माइनस का 5, नीचे हो जाएगा 4, 7 में से 5 निकाल दो तो 2 बचा और नीचे 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। 2 मूल द्विघात समीकरण का निकल चुका है, आपका ये आंसर हो चुका है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान है। तो इसमें याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का मूल मान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है तभी द्विघात समीकरण का मूल समान होता है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट d बराबर 0, मतलब ये क्या लिख चुके हैं, द्विघात समीकरण का मूल समान है। तो यहाँ होता है ये a का मान होता है, और b का मान कहाँ तक हो जाएगा 8k तक, ये b का मान हो जाएगा और ये c का मान। यहाँ पर d का फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0। b का मान लिखो, b का मान कितना है 8k का स्क्वायर -4ac। a का मान बताओ कितना है 9। c का मान बताओ, c का मान कितना है 16 बराबर 0। 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, k का स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना करेंगे हम लोग, 9 चौक 36, 36 गुना 16, 36 गुना 16, तो कितना हो जाएगा ये 6 चौक 36 के 6 बचा 3, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 का 6, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 के साथ बचेगा 2, 3 का 3, 3 और 2 5, 576 होता है। गुना किए तो कितना है 576 बराबर 0। 64 के स्क्वायर माइनस में 576 है, इसको उठा के ये साइड ले चलें, प्लस का हो जाएगा 576, तो के स्क्वायर हो जाएगा 576। 64 तो गुना में, ये कहाँ जाएगा भाग में, भाग का मतलब कहाँ नीचे जाएगा ये 64, तो के बराबर हो जाएगा मेरे पास 576 बटा 64। जब के से स्क्वायर हटा दिए यहाँ क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो के बराबर हो जाएगा 576 का वर्गमूल, 576 का वर्गमूल 24, कितना 24, और 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल होगा 8, 88 64, ठीक है। अब इसमें जैसे बाहर निकालना है ना, तो तुरंत यहाँ पर लिख देना है प्लस माइनस, क्या लिख देना है प्लस माइनस। अब इसको कट लगा दो, 8 तिया 24, तो के बराबर हो जाएगा +-3। अब इसको अलग अलग करके लिख देना इस प्रकार से कि के बराबर एक बार हो जाएगा +3 और एक बार हो जाएगा
3। ये हो गया आंसर। इसमें क्या होता है कि आप के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान है, तो के का 3 रखिए मान, के का -3 रखिए, तो इससे द्विघात समीकरण का मूल जो है समान हो जाता है। आंसर हो गया। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग बनाना है मतलब उसका पूरे पर होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण के अंदर। समीकरण ये है हमारा x² - 6x + 4, x² - 6x प्लस का 4, इसको उठा के यहाँ ले सकते हैं, माइनस का 4। ठीक, ये करने के बाद पहला स्टेप क्या करना है हमें, x के साथ कितना गुना है, x के साथ गुना में कितना है 6 है, तो इस 6 को उठाओ, इस 6 को उठाओ, इसको उठाने के बाद इसमें 1/2 से गुना करो, 1/2 से गुना करो। अब ध्यान रखिएगा x का गुणांक जो आपके पास जितना भी रहे उस अंक को उठाकर हमेशा इसमें 1/2 से ही गुना किया जाता है, और 1/2 से गुना करने के बाद इसमें होल स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए, होल स्क्वायर। अब अंदर का हिसाब कीजिए, तो अंदर का हिसाब करते हैं तो कितना हो जाता है 2 तिया 6, तो अंदर कितना बचा 3 × 3, 3 का स्क्वायर बचा, अंदर कितना बचा 3 का स्क्वायर बचा। ठीक है ना। अब ये 3 का स्क्वायर जो आया हमारे पास LHS में भी जोड़ देना है और RHS में भी जोड़ देना है, जितना भी आए LHS में भी जोड़ देना, RHS में भी जोड़ देना। ठीक है, तो जोड़ते हैं x² - 6x, कितना जोड़ना है 3 का स्क्वायर, इसमें भी जोड़ना है -4 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप पढ़िए a² और इसको पढ़िए b²। इस माइनस को देख कर पढ़िए कि -2ab बीच में छिपा हुआ है 2ab, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a² + b² माइनस बीच में है 2ab। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। a कितना हो गया x, अब b कितना हो गया, इस माइनस को देखकर माइनस ही लिखना है, b कितना हो गया 3, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब आप खोलिएगा ना इसको x - 3 का होल स्क्वायर, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा ये जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9 बड़ा है ना, तो 9 में से 4 निकाल देते हैं, कितना बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो x - 3 के स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ा दें, इधर स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ा दें, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस का 3 है ना, ये इसको उठा के यहाँ रख दें, प्लस का 3। अब इसके पास ये जो √5 है, 2 आंसर होता है ना द्विघात समीकरण निकलता है, तो ये रूट वाला ये है, अब बाहर तो नहीं निकल सकता है, ये इसी के पास आप लिखिएगा प्लस माइनस। अब अलग अलग इसका आंसर किस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, तो x बराबर प्लस में 3 है ना, प्लस में 3 2 बार लेना, इसको एक बार √5 को एक बार लेना है प्लस में और एक बार लेना है माइनस में, समझ में आ रहा है। तो इसको एक बार प्लस में लेते हैं, पहले √5, एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर फिर लिखेंगे, इसी में कोमा लगा कर लिख देते हैं, तो 3 हो जाएगा, ये तो प्लस में रहेगा, बदलेगा कौन, एक बार ये जाए फिर माइनस में लिखेंगे, अब इसको माइनस का √5। इस प्रकार से मिलता है आपको ये पूर्ण वर्ग से द्विघात समीकरण का मूल का आंसर। हमेशा इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो x का गुणांक है उसको उठाइए, उठाने के बाद जैसे मैंने 6 दिया हुआ x का गुणांक, उठाने के बाद इसमें 1/2 से गुणा करिए, मतलब आपके पास जितना भी रहे x का गुणांक सब में उस गुणांक जो जितना भी गुणांक है सब में 1/2 से ही गुना करना। और इसके अंदर पहले हल कर लेते हैं, तो हल किए तो 2 तिया 6, अब पूरे पर जो होल स्क्वायर चढ़ा देना है, 6 से गुना किए, 6 गुणांक उठाएं 1/2 से गुना किए और पूरे पर होल स्क्वायर किए, अंदर का हिसाब किए, 2 तिया 6 मिला, 3 का 3, 3 का वर्ग मिला। अब 3 का वर्ग क्या किए, LHS में भी जोड़ दिए और RHS में भी जोड़ दिए। बस 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है मेरा कि 2 अंकों की ऐसी संख्या है कि उसके अंकों का गुणनफल 35 है, मतलब जब उन दोनों अंक को गुना कर दिया जाता है ना तो 35 हो जाता है, लेकिन जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है, जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है
तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, तब संख्या के अंक पलट जाते हैं। निकालना क्या है कि संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान दो। सबसे पहले हल लिखो और इसमें लिखेंगे माना कि दो अंकों की संख्या में दहाई अंक x और इकाई अंक y है। ठीक है, इकाई अंक y है। तो कुछ संख्या कैसे बनेगा, जिसे लिखते हैं xy लिखे हैं ना, तो इधर से गिनते हैं हम लोग इकाई दहाई मतलब 10, तो x दह कितना हो जाता है 10x हो जाता है। इकाई का मतलब 1, तो 1 गुना y क्या हो जाएगा ये y। तो संख्या अलग अलग करते दिए हो जाता है, मतलब 10x प्लस y। इसको लिख लेते हैं कि संख्या क्या बनता है इससे, संख्या 10x प्लस y। और प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि जब इन दोनों संख्या को गुना कर दिया जाता है तो गुणनफल इसका कितना हो जाता है 35 हो जाता है। आ रहा है समझ में? चलो गुना कर देते इन दोनों को, x गुना y कितना हो जाता है 35 हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंकों का अंक पलट जाता है। पुनः सबसे पहले संख्या लिखेंगे, संख्या क्या है निकाल रखे हैं यहाँ पर 10x प्लस y। क्या बोला था कि संख्या में, यही संख्या है ना, देखो संख्या, ये संख्या उतार लिए, संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो इसमें 18 जोड़ दिए, 18 जोड़ दिए, तब संख्या के अंकों का अंक पलट जाता है। जैसे ये एक्स वाई लिखे ना, तो ये वाई एक्स लिखाएगा, तो इससे क्या बनेगा, तो इकाई की जगह पर कौन आ गया एक्स आ गया, और दहाई की जगह पर वाई चला गया, तो इकाई दहाई, दहाई मतलब 10 गुना वाई, दहाई मतलब 10, 10 गुना वाई 10 वाई, इकाई यानी 1 गुना एक्स एक्स। अब क्या आ गया, मतलब संख्या के अंकों को पलटा तो 10y प्लस एक्स, संख्या हो गया 10y प्लस एक्स। आ रहा है ना समझ में? अब इसमें क्या करेंगे, y को y की जगह पर ले चलते हैं और x को x की जगह पर लेकर चलते हैं। ठीक है ना, लेकर चलते हैं तो 10x प्लस में एक x है ना, उठा के यहाँ ले चले, माइनस में x प्लस का y, प्लस का 10y है, इसको उठा के यहाँ ले चले, माइनस का 10y, प्लस का 18, इसको उठा के यहाँ ले करते हैं, माइनस का 18, 10x में से एक x निकाल देते हैं, कितना x 9x बचा। देखो प्लस का y है, माइनस का 10y है, ये वाला ज़्यादा है इसलिए इसका चिन्ह बचेगा, माइनस का 10 में से हम लोग कितना निकाल देंगे, 10y में से एक y निकाल देंगे, तो माइनस का 9y और बराबर माइनस का 18। अब यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 दोनों के पास है। ठीक है, 9 कॉमन ले लिए, क्या बचा x माइनस y बराबर माइनस 18। अब देखो 9 तो यहाँ गुना में, तो भाग में जाएगा तो कट जाएगा ये, तो डायरेक्टली काट देते हैं इसको, 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। हमसे संख्या पूछा गया है, ये संख्या पूछा गया, हम जब x का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे और इसको हल करेंगे, तब संख्या बराबर आंसर होगा। यहाँ हमको मतलब x और y का मान चाहिए सबसे पहले, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है x गुना वाई बराबर 35 आ रहा है समझ में? अब क्या करते हैं इसको, तो y को यहीं रहने देते हैं, जैसे 35 गुना में x है, इसको भाग में ले जा सकते हैं, भाग में x। ठीक है, तो जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर 35/x लिख सकते हैं, जहाँ y लिखा हुआ है, तो x तो x ही रहेगा, जब वहाँ ही y की जगह पर कितना लिखना, 35/x और बराबर माइनस का 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, और 1 और x कैल्शियम
एक्स। कितना हो जाएगा ये 1 इंटू एक्स एक्स और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस। और जब नीचे वाला दोनों मैचिंग हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है, मतलब 1 आता है। और 1 गुना 35 जब कर देता है कितना होता है 35 बराबर का -2। अब क्रॉस मल्टीपल करें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल करते हैं। जब 1 से गुना करेंगे इसमें तो बढ़ेगा तो नहीं, सब कुछ यही रहेगा, ठीक है ना, सब कुछ यही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 35, अब ये -2 नीचे जा इसमें जाकर गुना होगा एक्स के साथ, -2 इंटू एक्स माइनस का 2x, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x इसको उठा के यहाँ ले जा सकते हैं, प्लस का 2x और माइनस का 35, यहाँ पर बराबर अब क्या हो गया 0, कुछ नहीं बचा है। अब इससे क्या हुआ, हमको द्विघात समीकरण मिल चुका है, ठीक है ना। नीचे जगह कम है इसलिए अब यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। क्या समीकरण आया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड बना लेंगे, 7 पंचे 35, इसको तोड़ेंगे, इस 35 को तोड़ेंगे, 35 को जब तोड़ेंगे तो 7 पंचे 35 और 7 में से 5 निकाल देंगे तो 2, बीच में 2 लिखा हुआ है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 7x और माइनस का 5x, क्योंकि ये प्लस वाला ज़्यादा रखना पड़ेगा तब ना, प्लस का 7x में से माइनस का 5x निकाल देंगे तो 7 में से 5 निकालेंगे प्लस का 2x बचेगा, है ना, वापसी जाने पे मिल जाना चाहिए रिजल्ट। और माइनस का 35 बराबर 0। अब x कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचा क्या x प्लस 7, इसमें कॉमन क्या है, 5 का पढ़म 5 भी होता है, 5 का पढ़म 35 भी होता है, तो 5 कॉमन हो गया इसमें। तो x बाहर जब माइनस लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस में, 5 के पढ़म 35 कितना बार में होता है 7 बार में, बराबर 0। गुणनखंड का शर्त बता चुके हैं कि दोनों बॉक्स जो है बराबर होना चाहिए, तभी राइट जगह पर पहुंचा है। तो x प्लस 7, दोनों बॉक्स का एक बॉक्स लिखो x प्लस 7 और एक लिखो x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब एक बार इसके साथ 0 ले लो और एक बार इसके साथ 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये x प्लस 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 7 उठा के इधर कर दे, माइनस का 7 और दोबारा इसके साथ ले लेते हैं हम लोग, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 उठा के इधर कर दें, प्लस का 5। अब हम लोग प्लस वाला मान लेकर चलते हैं, ठीक है। अब x का मान निकल चुका है, हम लोग को मान निकालना है y का, किसका, y का मान निकालना है, ठीक है। तो y कैसे निकलेगा, यहाँ लिख रखे हैं हम लोग कि y बराबर 35/x, जो मान रखे थे हम लोग यहाँ पर 35/x, y बराबर 35/x। इसी जगह पर क्या करते हैं, 35 का 35 लिख दिए, नीचे x है, x का मान रखते हैं ये वाला, कितना है 5, इसको काटे हम लोग 5 7 35। तो y बराबर कितना आंसर निकाल लिए हम लोग, y बराबर 7 निकाल लिए, मतलब x का मान निकाल चुके हैं और y का मान भी निकाल चुके हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि आप संख्या बताइए, और संख्या क्या निकाले हम लोग यहाँ पर कि संख्या है सर 10x प्लस y, 10x प्लस y। तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, संख्या निकालना है 10x प्लस y, ठीक है, बराबर यहीं कर, चलो यहाँ बताते हैं, संख्या निकालना है। संख्या बराबर क्या लिखे हैं 10x प्लस y, 10 का 10, x का मान प्लस वाला पकड़ कर चलना, सारा प्लस वाला। x का मान कितना है, क्या बोले थे, प्लस वाला लेना, कितना है 5, x का मान 5, प्लस का प्लस। y का मान कितना निकाले हैं, y का मान 7 निकाले हैं, तो y का मान 7। तो 10 पचे 50, 10 पचे 50, 50 प्लस y का मान 7 लिखना है, y का मान 7, 50 प्लस 7, 50 और 7 कितना हो जाएगा ये 57, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने माइनस वाला मान क्यों नहीं लिया, तो जब संख्या हम लोग निकाल रहे हैं, x का जब मान निकाल रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं, तो संख्या कुछ न कुछ आएगा, मतलब कुछ न कुछ आएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, वो चीज़ घाटा में चला गया है कि संख्या नहीं आया है और नीचे गिर गया है। तो कभी भी माइनस वाला मान नहीं लीजिएगा, हमेशा प्लस वाला मान लिया जाता है और प्लस वाला मान के जरिए ही इसका आंसर निकाला जाता है।